प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसी भी सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी 6 स्टेप्स में से गुजरता है। वो कौन से स्टेप्स है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। प्रॉफिट कैसे हुआ, इसकी एक लाइव रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो सिर्फ प्रॉफिट का फिगर देखना चाहते हैं, वो नीचे एक सेक्शन में बना दूंगा प्रॉफिट वाला, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए वीडियो को स्किप करते करते। उससे एक इंस्टेंट डोपामाइन आप ले सकते हो, लेकिन आप कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी भी एक लर्निंग नहीं ले पाओगे कि कैसे ऐसे प्रॉफिट बनाए जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये 6 के 6 स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी प्रॉफिट के ट्रेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर भी यही 6 स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप होती है बीइंग अवेलेबल। सुनने में काफ़ी अजीब लग सकती है, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपका सेटअप आपको कह रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेड लेने के लिए अवेलेबल होना है, तो आपका डेली का टास्क ये बन जाता है कि उसके अंदर उस टाइम पे आप अवेलेबल होने चाहिए। मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये ट्रेड जब लिया गया था, तब उस टाइम पे मैं 9:15 से लेके 9:30 तक आई थिंक मैं अवेलेबल था। उसके बाद में एक पर्सनल इमरजेंसी की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। उसके बाद में मेरे पास मोबाइल अपने जेब में था, मैं चाहता तो उस टाइम पे भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने अवेलेबल नहीं था। तो इसको कभी भी बिजी रह के किसी दूसरे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होकर मत कीजिए। ट्रेडिंग को सोलोली एक कंप्लीट जॉब की तरह देखिए और आप पूरी तरह से उतने टाइम फ्रेम के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। 18 नवंबर 2025 के निफ्टी के वन डे चार्ट के ऊपर है। 2:20 का टाइम अभी हो चुका है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, आज एक्सपायरी है, तो उसने काफ़ी बढ़िया एक रेड कैंडल दिखाई थी, लेकिन उसके बाद में इसने कहीं पे भी रिटेस्ट ऊपर की ओर नहीं दिया था। सो एंट्री के लिए कोई प्लान नहीं बन पा रहा था। बेसिकली जब मोर देन हाफ डे ऑफ द मार्केट हैज़ बीन कंप्लीटेड, तब हमने यहाँ पे कहीं तो भी एंट्री लेने का डिसीजन लिया और फिलहाल हमारी एंट्री यहाँ पे बनी है। तो ये डिसीजन लेने के पहले मैं 1 ईयर चार्ट दिखा देता हूँ। 1 ईयर चार्ट में हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि 26,000 से लेकर 26,100 के बीच में काफ़ी ज़्यादा बार इसने डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखाया है। उसके बाद में जो मोमेंटम आया वो काफ़ी शार्प मोमेंटम आए हुए हैं। ग्लोबली भी मार्केट के अंदर न्यूज़ काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में नहीं है। ये एक फंडामेंटल रीज़न भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है। मंथली चार्ट को भी अगर हम देखें तो मंथली चार्ट के अंदर भी कोई खास यहाँ से ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, तो इसीलिए हमने डाउन साइड के लिए प्लान किया था। तो जैसा आपने इस वीडियो के अंदर देखा, एनालिसिस एंड कंफर्मेशन दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा एनालिसिस सही निकला था, लेकिन उसके बाद में हमें एक कंफर्मेशन भी मिला कि 26,000 से रिवर्सल के सिग्नल मिलने लग गए, और तभी हमने डिसीजन लिया कि अब हमें ट्रेड लेना है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने ऑप्शन 26,100 का पुट चूज़ किया। 26,100 चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि 25,900 से 26,000 के आसपास तक मार्केट मूव कर रहा था। 100 पॉइंट ऊपर लेने का पर्पज़ ये है कि थोड़ा डीप इन द मनी ऑप्शन हमें मिल जाए, ताकि आज एक्सपायरी की वजह से उसके ऊपर प्रीमियम का जो इरोजन होता है या प्रीमियम की जो गिरावट होती है, उसका इफेक्ट देखने को ना मिले या फिर कम अमाउंट में देखने को मिले। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हमने अराउंड 103 के आसपास एंट्री ली है। यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस वाइज अगर हम देखें तो इसने ब्रेक करना चाहिए सबसे पहले 140 को। 140 अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद में सेकंड टारगेट यहाँ पे ब्रेक होता है 170 का। टारगेट वाइज अगर बात करें तो एक्सपायरी के दिन हम प्रॉफिट को राइड करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ से रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। 175 कुड बी द पॉइंट वेयर बहुत ही शार्प रिवर्सल आ सकता है। सो उसे हम थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस चीज़ का हम थोड़ा ख्याल रखेंगे। पोजीशन के वाइज अगर हम देखें तो अभी हम अराउंड 10 to 20,000 के अंदर प्लस माइनस में प्रॉफिट में चल रहे हैं। सो जैसे भी इसमें कोई मोमेंटम बनता है या फिर कहीं सौदा काटना पड़ता है, कुछ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिगिनर्स लोग मिस्टेक कर लेते हैं, वो करेक्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज़ नहीं करते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो में बताया, ट्यूसडे था, एक्सपायरी थी और विक्स का भी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे मुझे स्लाइटली इन द मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल चुका था और मैंने उसी को चूज़ किया। मैं चाहता तो एट द मनी भी ले सकता था, लेकिन उसकी वजह से फिर प्रीमियम मेरे वो खा जाता मार्केट। सो कौन से दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। अब है क्लियर स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेड हो, मैं इसी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी दिन कोई भी तरह का ट्रेड लेते हो तो आपकी एंट्री लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाना चाहिए। प्रॉफिट आप कितना भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के मामले में आपको हमेशा फिक्स रहना चाहिए कि यहीं पे मैं निकलने वाला हूँ। जैसे मैंने इस ट्रेड के अंदर बात की जाए तो शायद मैंने वीडियो के अंदर वो नहीं बताया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे जो दिमाग के अंदर था वो यही था कि 103 के नीचे अगर 10 से 15 पॉइंट ही चला जाता है
तो मेरा वो फिक्स स्टॉप लॉस था, मतलब मैं जहां से एंट्री ली थी वहां से 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस में पकड़ के चल रहा था और उसी हिसाब से मैं ट्रेड को लेने वाला था। अगर मार्केट वहां पे आ जाता तो मैं सौदा अपना काट लेता। अभी अराउंड 10 मिनट्स पास हुआ है, जैसा हमारा प्रिडिक्शन था वैसे मार्केट रिवर्सल में आ रहा है। निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो 25,930 की जो लेवल है उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसको एक बार अगर अच्छे से क्रॉस कर ले तो हमारा पूरा टारगेट भी अचीव हो सकता है और उसके बाद में हम प्रॉफिट को ट्रेल करने के बारे में सोच सकते हैं। किस तरह से ये इसको क्रॉस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस फाइनल लेवल यानी कि 25,885 25835 के बारे में भी सोच सकते हैं। डिपेंड करता है, देखते हैं कि ये कैंडल कैसे बंद होती है। अभी तो कैंडल पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रुझाव जो है मार्केट का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पोजीशन वाइज अगर हम देखें तो 40,000 से लेके 50,000 के अंदर हम ऊपर नीचे चल रहे हैं। ये प्लस माइनस होते रहेगा, लेकिन मेजर की लेवल जो है वो 25,930 की है। उसको अगर एक बार ये ब्रेक कर दे तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक मोर देन 50% वी कैन बी इन द प्रॉफिट। अगर यहाँ से ये फिर से कोई रिवर्सल लेता है तो हम ट्रेल करके सौदा काट लेंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन सौदा काटने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। लेट्स सी जो होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि ट्रेलिंग द प्रॉफिट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना एक तो टारगेट फिक्स रख लेते हैं, वहां पे निकल जाते हैं, या फिर एक छोटा टारगेट रखते हैं वहां से भी निकल जाते हैं। ये दोनों भी ये आपको नहीं करनी है। प्रॉफिट को कभी भी ट्रेल कीजिए। 30 पॉइंट जब मेरे कवर हो चुके थे तो मेरा एक माइंडसेट बन चुका था कि अब मुझे मार्केट के अंदर प्राइस टू प्राइस निकलना है, मतलब यानी कि जहां पे मैंने एंटर किया है वहीं से मैं निकल जाऊंगा। इसके बाद में भी मार्केट और ऊपर की ओर जाता है तो मैं प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा। अब ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में आपको बताता हूं कि एक सिचुएशनल अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे मैंने एक आखिरी के 5-10 मिनट बचे हुए तब एक सिचुएशनल अवेयरनेस दिखा के सौदे को काट दिया। कैसे काटा मैंने आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये सिर्फ उसी पार्ट से रिलेटेड नहीं है। आपको एक सिचुएशनल अवेयरनेस रखनी चाहिए कि अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उस टाइम पे मुझे कौन से टाइप का डिसीजन लेना है। और ये सिचुएशनल अवेयरनेस आपके अंदर कैसे आती है, इंट्यूशन से आती है। लेकिन वो इंट्यूशन कैसे बिल्डअप होते हैं, अगर आप रेगुलर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, आपका रेगुलर प्रैक्टिस बन गया, जिसकी वजह से आपको एक सिचुएशन का अवेयरनेस आ जाता है कि अब आपको क्या करना है। अभी अराउंड 315 हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल इसने दिया है। अब अराउंड 100 पॉइंट इसने कवर कर लिए और जिसे 25,930 का हमने एक बेस लाइन पकड़ा था कि उसको अगर ये क्रॉस कर दे तो वहाँ से मोमेंट अच्छा आने के चांसेस है। तो अब यहाँ पे हम सौदा काटने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है दिन के अंदर ट्रेड के हिसाब से अगर बात की तो। और पुट को अगर हम देखें अभी हमारे तो 26,100 का पुट 190 पे चल रहा है। अराउंड 200 के आसपास ये जाके रिवर्स आ सकता है या यहाँ से भी आ सकता है। सो लेट्स सी कहाँ पे मैं सौदा काटता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। और चार्ट के प्राइस वाइज अगर देखें तो 190 इसने टच कर लिया है। अभी ट्रेलिंग थोड़ी सी हमें स्ट्रिक्टली करनी पड़ेगी और टाइट ट्रेलिंग करनी पड़ सकती है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या मैं काटता हूँ और फाइनल प्रॉफिट क्या होता है। तो अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे और डे के एंड होने के लिए सिर्फ 10 ही मिनट बचा हुआ है। तो हमने कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अभी रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी का हो सकता है। यहाँ से थोड़ा सा एक हल्का फुल्का रिवर्सल आ सकता था और फिर से ये मार्केट नीचे भी आ सकता था, लेकिन प्रीमियम फिर बचता नहीं था कुछ भी। तो हमने अराउंड 187 पे 186.75 यानी 187 के आसपास हमने एग्जिट कर ली है। सोचा तो हमने 20-30 पॉइंट का और था, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो ये आज का प्रॉफिट है। अब आते हैं फाइनल मुद्दे के ऊपर कि क्या ये प्रॉफिट इनफ है या नहीं। तो काफ़ी कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना आया इसके ऊपर बात करते हैं। तो 1 लाख के आसपास हमने अमाउंट लगाई, 80,000 हमको आ गए। अब आप कहोगे कि भाई 80,000 आ गए मतलब 80% तक आपको प्रॉफिट हो गया है, तो ये तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ये बात नहीं बताएगा कि जब वो मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगा रहा है, इंक्लूडिंग मी, तो उस प्रोफेशनल ट्रेडर के पास 2 से 3 टुकड़े एक्स्ट्रा के पड़े होते हैं। इसका मतलब ये कि मेरे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। तो अब मैं उसके अंदर से ही मार्केट के अंदर पैसे लगा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि कल जाके 8 से 10 ट्रेड अगर मैं लॉस चला गया और मेरा पूरा 1 लाख का अमाउंट, ये जो मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे आपको डिप्लॉयड दिख रहा है,
वो पूरा का पूरा भी अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में भी मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 3 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए अभी भी, जो मैं कभी भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ये आपको कोई नहीं बताता है। अभी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो जीरो रिस्क लेके कर रहा हूँ। जीरो रिस्क यानी मेरा इनकम का स्ट्रीम जो है वो केवल ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरे अदर इनकम स्ट्रीम्स भी हैं, और वहां से जो पैसा आ रहा है, वहां से जो इनकम मंथली आ रहा है वो काफी ज्यादा एज कंपेयर टू जो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। कल जाके ये पूरा का पूरा डिप्लॉयड अमाउंट अगर खत्म हो जाता है तो मैं अपने अदर इनकम स्ट्रीम्स के अंदर से वो पैसा ला के इसके अंदर डाल सकता हूँ। ये चीज़ न्यू बिगिनर ट्रेडर नहीं समझ पाते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होती है। उदाहरण के लिए आपकी सैलरी अगर 25,000 है, आपने सब वीडियोस वगैरह देख लिया, आपको लगा कि भी 50 से 60,000 का अगर मैं सौदा ले लूँगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आपने एक तो पैसे जमा कर करके आप ऑप्शन के अंदर आ गए, या फिर किसी से आपने उधार ले लिया, लोन ले लिया। अब आपकी सैलरी 25,000 है, आपने 60,000 रुपये मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दिए, ये कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको थंब रूल हमेशा याद रखना है कि आपके एक्सपेंसेस कट होने के बाद में जो अमाउंट बचने वाली है उसी से आप ऑप्शन के अंदर लर्निंग करोगे, उसी से आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करोगे। जैसे 25,000 अगर आपकी सैलरी है, 20,000 अगर आपके एक्सपेंसेस बनते तो 5,000 से ही आप ऑप्शन या स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे। इस थंब रूल को, इस की रूल को ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर के अंदर रहोगे और आप फिर उस प्रेशर के अंदर मिस्टेक्स करते जाओगे, आप स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आपको एक कंटेंट लगा होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक ऐसी ही एक वैल्यूएबल वीडियो हमने बनाई है कि किस तरह से एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें और बिल्कुल एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग कर पाए। तो वो वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ब्रदर ट्रेड आउट, बाय बाय।